आज के कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहे हैं। हम नारी की आजादी का सम्मान करेंगे, हर नारी की सुरक्षा का हम ध्यान रखेंगे, टोकेंगे उसको जो उड़ने से रोकेगा, निर्माण करेंगे समाज का जो सुरक्षित होगा। हम नारी की आजादी का सम्मान करेंगे, हर नारी की सुरक्षा का हम ध्यान रखेंगे। सोच समझ कर अपना निर्णय लेना है तुमको, पंख मिले तो है मगर संभल के उड़ना है तुमको। बहकावे में आना नहीं, अपराधियों की नजर है तेज, रहना तो साइबर सेफ, हिम्मत रख के करना सब फेस। हम नारी की आजादी का सम्मान करेंगे, हर नारी की सुरक्षा का हम ध्यान रखेंगे, टोकेंगे उसको जो उड़ने से रोकेगा, निर्माण करेंगे समाज का जो सुरक्षित होगा। हम नारी की आजादी का सम्मान करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्र आग्रह है कि दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत करें। अब दीप प्रज्वलन करेंगे माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, साथ में माननीय मंत्री महोदय पंचायत एवं ग्रामीण विकास डॉक्टर महेंद्र सिंह सिसोदिया, माननीय मंत्री महोदय औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन माननीय श्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव, पूर्व केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री विक्रम वर्मा जी, माननीय सांसद महोदय श्री छतर सिंह दरबार जी, माननीय श्रीमती मालती मोहन पटेल, माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष माननीय श्रीमती नीना विक्रम वर्मा विधायक धार, श्री विक्रम वर्मा जी पूर्व मंत्री भारत सरकार, भैया इसको बंद कर दो, श्रीमती रंजना बघेल पूर्व मंत्री मध्य प्रदेश शासन, श्री राजीव यादव जी जिला अध्यक्ष भाजपा तथा अन्य सभी गण अपने करकमलों से सहयोग देते हुए दीप प्रज्वलन के साथ ईश्वरीय आशीर्वाद की कामना के साथ आज के कार्यक्रम में शामिल हैं। दीप प्रज्वलन के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी तथा अन्य अतिथि माता सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष माननीय मुख्यमंत्री जी अब माता सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष पुष्प पंखुरी अर्पित करेंगे, आशीर्वाद ग्रहण करेंगे, उसके उपरांत आसन ग्रहण करेंगे। आदरणीय देवियों सज्जनों, आज मिशन ग्रामोदय का शुभारंभ मध्य प्रदेश में हो रहा है। हमारा परम सौभाग्य है कि इस शुभारंभ कार्यक्रम में दिल्ली से सीधे हमारे साथ जुड़े हुए हैं केंद्रीय कृषि मंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी। हम इस कार्यक्रम में उनका भी सबसे पहले स्वागत कर रहे हैं और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी एवं मंच पर आसीन सभी लोगों की ओर से आज के इस कार्यक्रम में हम माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी का बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। मंच पर हम स्वागत की शुरुआत करें उससे पहले सबसे पहला शाब्दिक स्वागत हम दिल्ली से हमारे साथ इस कार्यक्रम में उपस्थित माननीय केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर का कर रहे हैं। आदरणीय देवियों सज्जनों, माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान तथा सभी सम्मानित माननीय अतिथिगण अब अपना आसन ग्रहण कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबसे पहले जनता जनार्दन का अभिवादन किया, अपने सभी सहयोगियों का मंच पर अभिवादन करने के बाद आपने आसन ग्रहण किया। अब आप सभी की ओर से माननीय अतिथियों का स्वागत होगा। सबसे पहले धार की पहचान, आप सभी जानते हैं कि धार की पहचान है विशिष्ट बाघ प्रिंट, और इसके माध्यम से धार की महिलाएं खासतौर से आत्मनिर्भरता को धारण कर रही हैं। अब महिलाओं के समूह धरा द्वारा वस्त्र भेंट करके माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत किया जाएगा। धरा समूह की महिलाएं साड़ी, कुर्ता, दुपट्टे, बैग, पारंपरिक ज्वेलरी, पर्दे और चादर आदि का निर्माण करती हैं। समूह के द्वारा निर्मित इन्हीं वस्त्रों के सैंपल्स बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स ने भी देखे हैं और उनको चाहा है कि वो उनके साथ जुड़ें। धार की बहनें माननीय मुख्यमंत्री जी का धार में स्वागत कर रही हैं। आदरणीय देवियों सज्जनों, जिले के प्रगतिशील कृषकों द्वारा अपने खेतों में उगाए गए
पूरी तरह जैविक उत्पादों की एक टोकरी भेंट करके अब माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन किया जाएगा। इन कृषकों ने बहुत जतन के साथ सैकड़ों वर्ष पुरानी गेहूं की प्रजाति सोना मोती को प्रिजर्व किया है, संरक्षित किया है। इसके अलावा जैविक हल्दी, अजवाइन, काला चना, मूंग, चना दाल के साथ तुलसी का पौधा भी वे यहां भेंट करेंगे। जब बहनें अभिनंदन कर लेंगी अपने भैया का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, उसके बाद जिले के प्रगतिशील कृषक माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। आदरणीय नागर सिंह चौहान जी कृपया मंच पर आ जाएं। माधव सिंह डावर जी और चौहान साहब कृपया सादर स्थान ग्रहण करें मंच पर आकर। बहुत बहुत धन्यवाद। अब जिले के प्रगतिशील कृषक माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। और मैं एक बार पुनः दोहराना चाहता हूं कि सैकड़ों वर्ष पुरानी गेहूं की प्रजाति सोना मोती का धार के हमारे प्रगतिशील कृषकों ने न सिर्फ संरक्षण किया है, बल्कि अब माननीय मुख्यमंत्री जी को आप अपने उत्पादों और तुलसी के पौधे को भी भेंट कर रहे हैं। मोहन जी भायल पूर्व जिलाध्यक्ष हैं, वो भी मिलता है, उनका नाम है सूची। मोहन सिंह भायल जी पूर्व जिलाध्यक्ष मंच पर कृपया आए, आपका नाम है सूची में, आइए। पूर्व केंद्रीय मंत्री विक्रम वर्मा जी अपना आशीर्वाद यहां दे रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, और राजा भोज की प्रतिमा के साथ उनका अभिनंदन। साथ में माननीय श्रीमती नीना विक्रम वर्मा जी विधायक धार मौजूद हैं। माननीय मंत्री औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन श्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव जी से विनम्र आग्रह है कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। माननीय पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री विक्रम वर्मा जी अब माननीय मुख्यमंत्री जी को स्वागत के साथ आशीर्वाद देंगे। उसके बाद माननीय सांसद महोदय धार श्री छतर सिंह दरबार जी माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। माननीय विधायक धार श्रीमती नीना विक्रम वर्मा जी माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगी। और उसके बाद माननीय मंत्री पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्री महेंद्र सिंह सिसोदिया जी का स्वागत करेंगी। माननीय विधायक धार श्रीमती नीना विक्रम वर्मा जी माननीय मंत्री महोदय श्री महेंद्र सिंह सिसोदिया जी का स्वागत करेंगी। माननीय अध्यक्ष जिला पंचायत धार श्रीमती मालती मोहन पटेल जी माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगी। माननीय मालती मोहन पटेल जी के बाद माननीय जिला अध्यक्ष भाजपा श्री राजीव यादव जी माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। श्री राजीव यादव जी स्वागत करेंगे। उसके बाद माननीय श्रीमती रंजना बघेल जी पूर्व कैबिनेट मंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगी। हमारे बीच में धार नगर युवा मोर्चा है। धार नगर युवा मोर्चा के अध्यक्ष श्री देवेंद्र रावल जी और उनके साथी माननीय मुख्यमंत्री जी का बड़े हार से धार की ओर से स्वागत करेंगे। श्री देवेंद्र रावल जी और उनके साथी। कोई नहीं है पीछे पीछे वो तो इधर साइड में हम भी यहाँ साइड से। बहुत बहुत धन्यवाद। अब धार नगर सेनापति मंडल अध्यक्ष श्री विपिन जी राठौर और उनके सभी साथीगण स्वागत करेंगे।
धार नगर सेनापति मंडल अध्यक्ष श्री विपिन जी राठौर और उनके साथी गण माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। इनके बाद धार नगर कुशाभाऊ ठाकरे मंडल अध्यक्ष नीतेश अग्रवाल जी तथा उनके साथी स्वागत करेंगे और धार नगर भाजपा महिला मोर्चा अध्यक्ष रीमा राठौर जी और बहनें इनका स्वागत करेंगे। सभी एक साथ आ जाएं, सभी माननीय मुख्यमंत्री जी का एक साथ स्वागत कर दें। धार नगर सेनापति मंडल, धार नगर कुशाभाऊ ठाकरे मंडल और धार नगर भाजपा महिला मोर्चा। बहनों और भाइयों, दिल्ली से आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी हमारे पंचायत ग्रामीण विकास और कृषि मंत्री जुड़े हुए हैं। एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजा के उनका स्वागत कीजिए, उनका अभिनंदन कीजिए। और आज ये कार्यक्रम अकेले धार का नहीं है, पूरे प्रदेश में हर पंचायतों में जनता जुड़ी हुई है और 12 बजे से लोग बैठे हुए हैं, इसलिए स्वागत की श्रृंखला को लंबा ना करें। जो रह गए उनसे मैं खूब बाद में स्वागत करवा लूंगा, लेकिन नरेंद्र सिंह जी का भी समय उपयोगी है और इसलिए सबका स्वागत स्वीकार करते हुए अब हम कार्यक्रम प्रारंभ करें ताकि बाकी जनता को दिक्कत और परेशानी ना हो। ठीक है ना? तो बोलो भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। जो मंच पे आ चुके हैं वो आ जाएं यहां 1 मिनट के लिए। जो लोग मंच पे आ गए हैं वो जल्दी से आ जाएं, आ जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर आसीन माननीय मंत्री पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्री महेंद्र सिंह सिसोदिया जी से विनम्र आग्रह कि वे स्वागत उद्बोधन दें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज मध्य प्रदेश में इस अभूतपूर्व कार्यक्रम में जो देश की आजादी के बाद हमारे लाडले प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो कल्पना की थी कि भारत देश की जनता बेघर होकर ना रहे, उनको सबको पक्का मकान मिले। यह विश्व की सबसे बड़ी योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी को इस मंच से। आज हमारे बीच में हमारे मध्य प्रदेश के लाडले नेता, पंचायत एवं ग्रामीण मंत्री, मध्य प्रदेश की आन बान और शान, हमारे आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, जो दिल्ली से हमारे को आशीर्वाद देने के लिए यहां जुड़े हैं। आज मंच पर जन जन के लाडले, गरीबों के मसीहा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सपनों को 100% पूर्ण करने वाले
हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी भी आज मंच पर हैं, उनका भी तहे दिल से अभिनंदन, स्वागत। सम्मानीय सांसद जी, सम्मानीय मंत्री राजवर्धन सिंह जी, जिला भारतीय जनता पार्टी के सम्मानीय अध्यक्ष, सभी मंडल अध्यक्ष, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री और धार और आसपास से ग्राम पंचायतों से आए हुए हमारे सभी किसान भाइयों, माताओं एवं बहनों, आज प्रधानमंत्री आवास योजना की उस कड़ी से हम जुड़ने जा रहे हैं जिसमें 1.25 लाख आवासों को 2000 करोड़ की सौगात माननीय शिवराज सिंह जी के आशीर्वाद से, माननीय नरेंद्र सिंह जी द्वारा और माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा हमको दी गई है। आज मेरा सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री जी के द्वारा भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी की उपस्थिति में तथा हमारे लाडले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी की उपस्थिति में यह भव्य कार्यक्रम आज आयोजित किया जा रहा है। आज के कार्यक्रम में जहां 1.25 लाख हितग्राहियों को गृह प्रवेश करेंगे, वहीं 5 लाख अन्य हितग्राहियों के लिए भी प्रधानमंत्री आवास योजना की विमुक्त राशि की जाएगी। इसी के साथ साथ अकेला प्रधानमंत्री आवास ही नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश में जो माननीय शिवराज सिंह जी ने सपना देखा है मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने का, उस दिशा में अपने कदम बढ़ाते हुए आज 6000 सामुदायिक स्वच्छता परिसर, 2000 शांति धाम, 634 ग्राम पंचायत भवन एवं जो सबसे बड़ी मांग थी हमारे जनप्रतिनिधियों की और जनता की और युवाओं की खासकर, उसको सुनकर, उसकी पुकार को सुनकर प्रत्येक ग्राम पंचायत में खेल मैदान बनाने का घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है। हमारे पंचायत विभाग ने उसको पूर्ण अमल किया है और उसी की श्रृंखला में आज करीब करीब 2000 खेल मैदानों का लोकार्पण हम कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से हमारी सरकार द्वारा मध्य प्रदेश में अब तक 18 लाख प्रधानमंत्री आवास हितग्राहियों को सौंपे जा चुके हैं। इससे पूर्व 12 सितंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी की मौजूदगी में 1,75,000 आवास ये हमने किसानों को सौंपे हैं। ये माननीय मुख्यमंत्री जी के निरंतर जो प्रोत्साहन है और आशीर्वाद है और उनका जो सपना है, उसमें हमारा पंचायत ग्रामीण विकास तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। आज इस मंच से मैं यह भी कहना चाहता हूं कि भारत देश की 20 योजनाओं में मध्य प्रदेश 1, 2 और 3 नंबर पर खड़ा हुआ है और कई योजनाएं तो हमारी ऐसी हैं जिसमें पूरे भारत देश में मध्य प्रदेश का पंचायत ग्रामीण विकास आदरणीय शिवराज सिंह जी के आशीर्वाद से नंबर 1 के पायदान पर खड़ा हुआ है। यह हमारे लिए गौरव की बात है और हमारे आदरणीय नरेंद्र सिंह जी भी इसी मध्य प्रदेश के हैं। उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं कि आपके विशेष आशीर्वाद से आज मध्य प्रदेश अपने पैरों पर खड़ा हुआ है। मेरे साथियों, जिस तरीके से कोरोना काल में पूर्ववर्ती सरकार रोती रहती थी, मैं उस सरकार में भी मंत्री था, मगर उस सरकार ने काम नहीं किया, गरीबों का पालन पोषण नहीं किया। जब भी बात करते थे तो कमलनाथ जी कहते थे पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। मगर आश्चर्य का विषय है कि कोरोना काल होने के बाद भी जहां दुनिया अस्त व्यस्त हो गई थी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने जब से कमान संभाली, पैसे की कोई कमी मध्य प्रदेश में नहीं आने दी है। मेरे साथियों, कहते हैं जहां चाहे वहां राह है, पत्थर में से पानी निकालने का काम हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने किया है। आज प्रत्येक महीना ऐसा कोई सा महीना नहीं जाता जब हमारे मुख्यमंत्री जी कोई ना कोई सौगात मध्य प्रदेश की जनता को ना देते हो। चाहे वो स्व सहायता समूह हो, करीब करीब अभी 300 करोड़ रुपए स्व सहायता समूह के महिलाओं बहनों को हम दे चुके हैं और आगामी में भी माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना है कि 36 लाख स्व सहायता समूह को बढ़ाकर
1 करोड़ स्वयं सहायता समूह हमारे महिला बहनों के बनाने होंगे और उनको आर्थिक और प्रगति की ओर अग्रसर हमको करना होगा। उसके लिए भी हमारा पूरा रोड मैप बन के तैयार हो चुका है। तो आज मेरे साथियों, मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं और विशेष रूप से हमारे लाडले केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह जी को कि आपका आशीर्वाद सदैव मध्य प्रदेश की जनता को इसी तरह मिलता रहे, हमारे विभाग को मिलता रहे और हमारे जन जन के लाडले मुख्यमंत्री, आपका तो दिल से और आत्मा से बहुत बहुत धन्यवाद है कि ऐसा मुख्यमंत्री मैंने अपने जीवन काल में नहीं देखा जिसका 24 घंटा गरीब जनता की सेवा के लिए कार्य करता है। छोटे से छोटे कार्यकर्ता से मिलना, हर मंत्री से बात करना, और मध्य प्रदेश की जनता तो उनकी आत्मा में बसती है, ऐसा मुझे लगता है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आदरणीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की जनता खुशहाल रहेगी और एक आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश हम बना के देंगे, सपनों का राज्य बना के देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक गुजारिश जरूर करूंगा माननीय नरेंद्र सिंह जी से कि 2011 का सर्वे पूर्ण होने वाला है, अब आवास प्लस आने वाला है, उसका पोर्टल भी हम चाहते हैं कि गरीब लोग उस पर अप्लाई कर सके, ऑनलाइन पोर्टल पे डाल सके। तो 1 महीने के लिए आवास प्लस का पोर्टल भी आप खोलें, जिससे कि आने वाले जो आवास है उसमें सबका सपना पूरा हो सके। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, सभी विभाग के अधिकारीगण और सभी नेताओं का और सभी धार की जनता का बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत, धन्यवाद। भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय श्री महेंद्र सिंह सिसोदिया जी। अब हम एक छोटी सी फिल्म देखेंगे ग्रामीण विकास पर, उसके बाद कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे। आपके सामने की स्क्रीन पर प्रस्तुत है ये छोटी सी फिल्म। ग्राम, जहां भारत का दिल बसता है। ग्रामीण क्षेत्रों का मिशन ग्रामोदय के अंतर्गत सर्वांगीण विकास एवं उत्थान लक्ष्य है भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। भारत का विकास अगर हमें सच्चे अर्थ में करना है और लंबे समय तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है तो गांव की नींव को मजबूत करना होगा, तब जाकर के उस पर विकास की इमारत हम परमानेंट बना सकते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश के लाखों हितग्राहियों के स्वयं के पक्के मकान में रहने की उम्मीद पूरी हुई है। कोरोना काल के कठिन समय में विभाग ने इस वर्ष 3 लाख से अधिक मकानों का निर्माण किया है। इसी कड़ी में आज 1563 करोड़ की लागत से निर्मित किए गए 1,25,000 आवासों का गृह प्रवेश हो रहा है। स्वीकृत आवासों में से निर्मित आवासों के प्रतिशत में मध्य प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है। आज प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत रुपए 2000 करोड़ की राशि विमुक्त करने की कार्यवाही प्रारंभ की जा रही है, जिससे 5 लाख से अधिक हितग्राहियों को आवास निर्माण की किश्तें मिल सकेंगी। हमारी ग्रामीण बहनों के जीवन को बदलने में भी ये योजनाएं अहम भूमिका निभा रही है। सुविधाजनक जीवन के लिए स्वच्छ परिवेश होना आवश्यक है। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत चलाए जा रहे खुले में शौच से मुक्ति अभियान के तहत मध्य प्रदेश में 68 लाख से अधिक शौचालय विहीन घरों में शौचालयों का निर्माण कर सभी ग्राम ODF घोषित किए जा चुके हैं। इसी की अगली कड़ी के रूप में गांव में रहने वाले और गांव में कहीं और से आने वाले किसी भी स्थिति में खुले में शौच के लिए विवश ना हो, इसी को ध्यान में रखते हुए स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण में ग्रामों में उचित स्थान पर सुंदर, उपयोगी और सर्व सुविधा संपन्न सामुदायिक स्वच्छता परिसरों का निर्माण किया गया है। मध्य प्रदेश में इस वर्ष 9,353 सामुदायिक स्वच्छता परिसरों का निर्माण प्रारंभ किया गया, जिनमें से 7,436 का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा आज 6,000 सामुदायिक स्वच्छता परिसरों का लोकार्पण किया जा रहा है। कोविड-19 संक्रमण काल में प्रदेश के गांवों में निरंतर रोजगार उपलब्ध कराने के लिए मनरेगा का त्वरित क्रियान्वयन किया गया है। मनरेगा के अंतर्गत
प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के अलावा अधोसंरचना विकास जैसे गौशाला निर्माण, आंतरिक सड़क, खेल मैदान, पशु शेड, शांति धाम आदि का निर्माण किया जा रहा है। जीवन की अंतिम यात्रा और अंतिम संस्कार एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान होता है। मिशन ग्रामोदय के अंतर्गत इस वर्ष करीब 2000 शांति धाम का निर्माण किया गया है, जिन्हें आज लोकार्पित किया जा रहा है। ग्रामीण बच्चों एवं युवाओं के स्वास्थ्य उन्नयन तथा खेल प्रतिभाओं को सामने लाने के उद्देश्य से मनरेगा के अंतर्गत प्रत्येक स्कूल हेतु खेल मैदान उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। इस वर्ष करीब 2000 खेल मैदानों का निर्माण पूरा किया गया है, जिनका आज लोकार्पण किया जा रहा है। ग्राम पंचायतें ग्राम विकास और लोक कल्याण हेतु सौंपे गए दायित्वों का सुचारू संपादन कर सकें, इसके लिए प्रदेश में सर्व सुविधा युक्त ग्राम पंचायत भवनों का निर्माण किया जा रहा है। मिशन ग्रामोदय के अंतर्गत आज के इस कार्यक्रम में 634 ग्राम पंचायत भवनों का लोकार्पण होने जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ ग्रामोदय की कामना के साथ हम कार्यक्रम में आगे बढ़ रहे हैं। दिल्ली से हमें आशीर्वाद देने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी से अब हम विनम्र आग्रह करना चाहेंगे कि वे वहीं से स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत निर्मित 6000 सामुदायिक स्वच्छता परिसर, 2000 शांति धाम के लोकार्पण एवं प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के 1,25,000 आवास गृह के प्रवेश हेतु अपने रिमोट को दबाकर शुरुआत करें। माननीय मंत्री जी अब एक एक करके इन योजनाओं की शुरुआत करेंगे और यहां पर पट्टिकाओं के अनावरण के माध्यम से ये होगा। माननीय केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी अब 6000 सामुदायिक स्वच्छता परिसरों का लोकार्पण कर रहे हैं। अब माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी 2000 शांति धाम का लोकार्पण करेंगे। अब माननीय मंत्री महोदय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी से विनम्र आग्रह कि आप प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत निर्मित 1,25,000 आवासों का गृह प्रवेश कराएं रिमोट के माध्यम से। 1.25 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के हमारे बहन भाइयों का गृह प्रवेश माननीय मंत्री महोदय श्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा रिमोट के माध्यम से इस कार्यक्रम में कराया गया। अब बहुत विनम्र आग्रह के साथ माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी से आग्रह कि आप अपना उद्बोधन दें। बहुत बहुत स्वागत माननीय मंत्री महोदय का। मिशन ग्रामोदय के अंतर्गत आयोजित इस कार्यक्रम में हम सबके मध्य विराजमान हमारे मध्य प्रदेश राज्य के यशस्वी, लोकप्रिय और गरीब हितैषी सोच रखने वाले हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान साहब, मध्य प्रदेश सरकार के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री आदरणीय श्री महेंद्र सिंह सिसोदिया साहब, मध्य प्रदेश सरकार के माननीय मंत्री आदरणीय श्री राज्यवर्धन सिंह जी, हमारे इस अंचल के बहुत ही वरिष्ठ नेता मेरे अग्रज माननीय श्री विक्रम वर्मा साहब, इस क्षेत्र के सांसद
आदरणीय श्री छतर सिंह दरबार जी, धार की विधायिका आदरणीय भाभी नीना वर्मा जी, पूर्व सांसद बहन सावित्री जी, पूर्व मंत्री बहन रंजना बघेल जी, पार्टी अध्यक्ष राजीव यादव जी, जिला पंचायत की अध्यक्ष बहन मालती मोहन पटेल जी, नागर सिंह जी, माधव सिंह डावर जी और इस अवसर पर उपस्थित सभी वरिष्ठ नेतागण और मध्य प्रदेश के सभी भाइयों बहनों और पत्रकार मित्रों, आज मुझे बहुत ही प्रसन्नता है कि मिशन ग्रामोदय के अंतर्गत 1 करोड़ से अधिक जो आवास निर्मित किए गए हैं देश भर में, उस प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 1.25 लाख आवास का आज गृह प्रवेश मध्य प्रदेश में संपन्न हो रहा है। गरीब भाइयों और बहनों को ये घर पहुंच दिए जा रहे हैं और आज इनका गृह प्रवेश हो रहा है। मैं समझता हूं यह उन सब के जीवन में सुखद क्षण है। मैं इसके लिए उन सब को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज ही 2000 करोड़ से अधिक रुपए की राशि हितग्राहियों के खाते में माननीय मुख्यमंत्री जी पहुंचाने वाले हैं। अभी हमने देखा 1912 मुक्तिधाम का लोकार्पण हुआ, 1294 बन के तैयार हो गए, 6000 से अधिक स्वच्छता परिसर बनाए गए हैं और 634 पंचायत भवनों का निर्माण मनरेगा और अन्य योजनाओं के कन्वर्सन से जो मध्य प्रदेश में किया गया है और जिनका लोकार्पण आज संपन्न हो रहा है। मैं इस मौके पर माननीय शिवराज सिंह जी की पूरी टीम को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि उन्होंने इतनी बड़ी संख्या में ग्रामीण विकास के अंतर्गत कामों को संपन्न करके निश्चित रूप से ग्रामीण जनों के जीवन स्तर में बदलाव लाने का जो सफलतम प्रयत्न किया है, वह हम सब लोगों के लिए प्रसन्नता की बात है। आप सब इस बात को जानते हैं कि देश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस बात का प्रयत्न किया कि 2022 तक लगभग ऐसे तमाम सारे जो आवासहीन बंधु हमारे हैं, उनको अपना मालिकाना हक का आवास मिल जाए। और इस दृष्टि से पूरे देश में 2,95,00,000 आवास 2022 तक तैयार किए जाने हैं। और मुझे प्रसन्नता है कि अभी तक 1,32,00,000 आवास बनके देश भर में तैयार हो गए। मध्य प्रदेश की दृष्टि से अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश में 26,28,000 आवास बनाने का आवंटन दिया गया था। और मध्य प्रदेश में जब पूर्ववर्ती सरकार थी तो उसकी तो इच्छा ही दिखाई नहीं दे रही थी, जबकि उससे पहले आवास के मामले में मध्य प्रदेश में का स्थान देश में नंबर 1 पर था। लेकिन मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि दोबारा से शिवराज सिंह जी का नेतृत्व मध्य प्रदेश को प्राप्त हुआ और अब तक 26 लाख में से 18,26,000 मकान मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बनाए गए हैं। और अगर हम देखेंगे तो पुराने जो आवास बकाया थे उनको भी जोड़ लें तो मध्य प्रदेश की सरकार ने 22,82,000
आवास बनाकर गांव के लोगों को देने का काम किया है। यह निश्चित रूप से हम सब लोगों के लिए बहुत ही प्रसन्नता की बात है। आवास योजना के अंतर्गत अब तक 16,528 करोड़ रुपया केंद्र की ओर से जारी किया गया है, जिसका सदुपयोग मध्य प्रदेश में हो रहा है। इसके लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं। आवास योजना के अंतर्गत अगर आप थोड़ा सा पिछले इतिहास में झांक कर देखेंगे तो यूपीए की गवर्नमेंट जब थी तो एक साल में मात्र 6 लाख आवास बनाए जाते थे, और एनडीए की सरकार जब से आई है, अभी 7 साल हुए हैं, तो 28 लाख मकान प्रतिवर्ष देश में बनाकर गरीबों को दिए जा रहे हैं। इसी प्रकार से उस कालखंड में जो आवंटन और लक्ष्य हुआ करता था, उसके अनुसार मध्य प्रदेश में कुल मिला के एक बरस में 16,000 मकान बनते थे, और एनडीए की सरकार आई, आवंटन बढ़ा, पैसा बढ़ा, मकान का आकार प्रकार बढ़ा, तो आज मध्य प्रदेश में एक बरस में 3,25,000 मकान बनाए जा रहे हैं। एक साल में 16,000 और अब एक साल में 3,25,000 मकान बनाकर मध्य प्रदेश देश में आवास योजना की प्रगति के मामले में दूसरे नंबर पर आकर खड़ा हो गया है। इसके लिए भी मैं आप सब लोगों को बहुत बधाई देना चाहता हूं। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में निश्चित रूप से मध्य प्रदेश की हमेशा एक अच्छी स्थिति रही है। मुझे ध्यान है जब मैं भी ग्रामीण विकास मंत्री था तो उस समय भी प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क में मध्य प्रदेश का नाम देश में पहले नंबर पर आता था। बीच में कुछ पिछड़ा मध्य प्रदेश, लेकिन आज मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत 2,552 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया गया है। 11,577 करोड़ रुपया इस पर व्यय हुआ है, और इस निर्माण के साथ साथ प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश का नाम आज देश में पहले नंबर पर है। यह भी हम सब मध्य प्रदेश वासियों के लिए निश्चित रूप से गौरव की बात है। मध्य प्रदेश में लगातार इस बात की कोशिश की जाती रही है कि सुशासन स्थापित हो, कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक रहे और गरीब के जीवन स्तर में बदलाव आए, और खेती और किसानी की दृष्टि से मध्य प्रदेश का नाम देश में अव्वल हो। और आज मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि खाद्यान्न उत्पादन के मामले में जहां एक जमाने में हरियाणा और पंजाब का नाम आता था, शिवराज सिंह जी की और उनकी पूरी टीम की कृषि हितैषी नीतियों के परिणाम स्वरूप आज मध्य प्रदेश पंजाब और हरियाणा से आगे निकलकर पहले नंबर का राज्य बन चुका है। यह भी हम सब लोगों के लिए प्रसन्नता की बात है। जैविक खेती के मामले में मध्य प्रदेश की प्रगति बहुत अच्छी है। गरीब बहनों को आजीविका मिले, सेल्फ हेल्प ग्रुप के इस अभियान में राष्ट्रीय आजीविका मिशन के अंतर्गत भी काफी अच्छी प्रोग्रेस है, और हमारे बहनों के जीवन स्तर में उस दिशा में बदलाव आ रहा है। मैं इस अवसर पर एक दो योजनाओं का जिक्र करना चाहता हूं। स्व सहायता समूहों को पहले 10 लाख रुपए तक का ही ऋण मिलता था, लेकिन अब कोरोना काल में आत्मनिर्भर पैकेज के अंतर्गत प्रधानमंत्री जी ने 10 लाख को बढ़ाकर 20 लाख तक कर दिया गया है। इस पर ब्याज की सब्सिडी सेल्फ हेल्प ग्रुप को दी जाएगी। दूसरा, फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में जो आत्मनिर्भर पैकेज के अंतर्गत 1 लाख करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड कृषि के क्षेत्र में दिया गया है। फिशरीज के क्षेत्र में 20,000 करोड़ रुपया दिया गया है। एनिमल हस्बेंड्री के क्षेत्र में 10,000 करोड़ रुपया दिया गया है। 4,000 करोड़ रुपया हमारा हर्बल खेती के लिए दिया गया है, और उसी के साथ साथ फूड प्रोसेसिंग के लिए 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ये 10,000 करोड़ रुपया फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री के माध्यम से नीचे तक जाना है, और इस पैसे को
हमारी कोशिश है कि छोटी इंडस्ट्री को इस पैसे से सहायता मिले और हमारे छोटे छोटे एक स्वामित्व योजना का लॉन्च प्रधानमंत्री जी के द्वारा पायलट प्रोजेक्ट किया था। उस पायलट प्रोजेक्ट में 6 राज्य थे, जिनमें मध्य प्रदेश भी था, और बीच में फिर एक दिन उस योजना के अंतर्गत जिन लोगों का सर्वे हो गया तो गांव के मकान का मालिकाना हक भी प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा उनको प्रदान किया गया था। अब आने वाले महीने में फिर 24 अप्रैल आने वाला है और इस बार जब बजट घोषित हुआ केंद्र सरकार का, तो जो 6 राज्यों में पायलट प्रोजेक्ट कुछ जिलों में हम कर रहे थे स्वामित्व योजना का, प्रधानमंत्री जी ने सारे देश में उसको लागू करने का फैसला कर दिया, उसके लिए बजट का आवंटन दे दिया है। तो इस परियोजना का विस्तार 24 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा होने वाला है। मध्य प्रदेश के जिलों में बहुत तेजी के साथ काम चल रहा है, लेकिन अब इस योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश के हर जिला और हर गांव में यह स्वामित्व योजना के माध्यम से गांव में रहने वाले जो लोग हैं, जो उनकी संपत्ति है, उसका मालिकाना मुझे आप सब लोगों ने बताया, लेकिन आज मैं चूंकि आसाम में हूं और करीमगंज में प्रधानमंत्री जी यहाँ आने वाले हैं और मैं उस दृष्टि से यहाँ आया हुआ था, लेकिन मुझे लगा कि पता नहीं मैं कार्यक्रम में उपस्थित हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा, लेकिन मध्य प्रदेश का मोह स्वाभाविक रूप से रहता ही है और इसलिए मुझे प्रसन्नता है कि कार्यक्रम समय से प्रारंभ हुआ और मुझे आप सबका दर्शन करने का सौभाग्य मिला। इसके लिए मैं मध्य प्रदेश की सरकार और मुख्यमंत्री जी को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय आदरणीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी। अब मैं बहुत विनम्रता पूर्वक आइए मैं माननीय विधायक धार श्रीमती नीना विक्रम वर्मा जी अब ज्ञापन देंगी। मैं सभी से माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, जब हमारे मुखिया आए हुए हैं और वो बहुत ही सहृदय संवेदनशील विकास पुरुष है, तो मैं अपना लोभ संवरण नहीं कर पा रही। मुझे धन्यवाद के लिए कहा गया था, लेकिन मैं बीच में थोड़ा सा समय चुरा के माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे अपने विकास कार्य के लिए ज्ञापन देना चाहती हूँ। मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए केवल मुख्य बिंदुओं पे आपसे बात करूँगी कि मुझे यहाँ पे एक आदिवासी एरिया होने के कारण हमारे यहाँ के बच्चे बाहर पढ़ने नहीं जा सकते, प्राइवेट कॉलेजों में नहीं जा सकते, इसलिए एक मेडिकल कॉलेज की मैं आपसे मांग करती हूँ कि आप यदि चाहेंगे तो मुझे एक मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। दूसरा, मांडव उद्वहन सिंचाई परियोजना है, जिसके कारण हमारे यहाँ की जो सिंचाई है उसकी रकबा बढ़ जाएगा। वैसे हम बहुत अच्छी सिंचाई कर रहे हैं, पर हम चाहते हैं कि यदि इसकी स्वीकृति जल्दी मिल जाए, आप चाहें तो इसको छोटा करके 2 चरणों में इसकी स्वीकृति दे सकते हैं। अगर आप इसमें मुझे देते हैं तो मेरे यहाँ की काफ़ी भूमि सिंचित हो जाएगी। तीसरा, एक बहुत ही अहम और बहुत ज़रूरी है, भैया थोड़ा सा समय लूँगी क्योंकि मेरे यहाँ के आदिवासी बच्चे हैं, पूरा आदिवासी क्षेत्र है, लेकिन यहाँ के बच्चे, हर बच्चा डॉक्टर या मेडिकल में जाए ये ज़रूरी नहीं है, इंजीनियर बने ये ज़रूरी नहीं है। उनको एक ऐसी पढ़ाई की आवश्यकता होती है जिससे वो अपनी कृषि भूमि को अच्छे से सिंचित कर सकें और अपने कृषि आय बढ़ा सकें। इसके लिए मुझे एक कृषि महाविद्यालय अगर आप मुझे देते हैं तो मैं आपका और उन सभी बच्चों की
तरफ से तहे दिल से बहुत बहुत आभार प्रेषित करूंगी। इसके साथ हमारे यहाँ का एक बस स्टैंड है जो बहुत पुराना हो चुका है। पहले बहुत गिनी चुनी बसें आती थी, आजकल 300 से ज़्यादा बसें आती हैं। उसके लिए एक आधुनिक बस स्टैंड की आवश्यकता है, जिसका हम कुशाभाऊ ठाकरे जी के नाम से इसको आपसे चाहते हैं। इसके लिए थोड़ी सी 13 करोड़ की राशि है। इसके साथ पीतमपुर कॉलेज के बिल्डिंग बनाने के लिए आपसे मैं उम्मीद करूंगी कि बिल्डिंग के लिए आप हमें एक कोई राशि स्वीकृत करें, जिसके कारण पीतमपुर जो एक मजदूरों का क्षेत्र है, वहाँ के गरीब बच्चे पढ़ते हैं। वहाँ कॉमर्स कॉलेज भी स्वीकृत हो चुका है, लेकिन वहाँ पे कॉलेज बिल्डिंग नहीं होने के कारण बच्चे अच्छे से शिक्षा नहीं ले सकते। तो प्लीज़ मेरी छोटी सी 2-3 मांगे हैं, इन्हें आप स्वीकृत करेंगे तो धार की विधानसभा के सभी नागरिक आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार करेंगे। आपका तहे दिल से स्वागत, वंदन, अभिनंदन। भैया आप प्लीज मेरी छोटी सी मांगे स्वीकार करें। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय यशस्वी, तेजस्वी और कल्याणकारी मुख्यमंत्री महोदय, अभी क्षेत्रीय विधायक जी ने जो ज्ञापन प्रस्तुत है उसका मैं समर्थन करता हूं और एक सांसद की हैसियत से धार में इंजीनियरिंग कॉलेज खुला था, उसका डिटेल्स मैं दे रहा हूं और लॉ कॉलेज के लिए भी चिट्ठी दे रहा हूं और एक एग्रीकल्चर कॉलेज के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को भी प्रस्ताव दे रहा हूं और दिल्ली में भी मैं प्रयास करूंगा। और एक हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी के लिए भी ये पूरा क्षेत्र किसानों का है, तो श्रीमान को ज्ञापन दे रहा हूं। एग्रीकल्चर कॉलेज, हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी और इंजीनियरिंग कॉलेज, अपना मेडिकल कॉलेज, तीनों के लिए मैं दे रहा हूं। भाई साहब ध्यान देवे और दिल्ली में भी मिनिस्ट्री में मैं प्रयास करूंगा और इसमें सहयोग करें। धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि ये चारों का और आवासीय कन्या शिक्षा परिसर भी एक हमारा मुद्दा है, लिखित में दे ही रहा हूं और माननीय मंत्री महोदय इस ओर ध्यान देते हुए ये हमें सहयोग करने का कष्ट करें। धन्यवाद। अब रिमोट के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्र आग्रह है कि आप हमारे जो मनरेगा के अंतर्गत निर्मित 2000 खेल मैदान हैं, 634 ग्राम पंचायत भवन हैं और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के हितग्राहियों के लिए 2000 करोड़ रुपए की राशि विमुक्त की जानी है, उस कार्य का शुभारंभ करें। सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी मनरेगा के अंतर्गत निर्मित 2000 खेल मैदानों का लोकार्पण कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि आप 634 ग्राम पंचायत भवनों का लोकार्पण करें। रिमोट के माध्यम से पट्टिका का अनावरण होगा, आपके सामने पर्दे पर देख सकते हैं आप। 634 ग्राम पंचायत भवनों का प्रदेश भर में लोकार्पण। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और इसी कड़ी में सबसे आखिर में जो हमारे प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के हितग्राही हैं, उनके खातों में पैसे पहुंचाने की शुरुआत हो रही है, जिसमें 2000 करोड़ रुपए के विमुक्तीकरण की शुरुआत है। उसकी शुरुआत अब माननीय मुख्यमंत्री जी करने जा रहे हैं। सभी गरीब भाई बहनों के जो घर बन रहे हैं उसके 4 चरणों में पैसे दिए जाते हैं, आप जानते हैं। उसी के अंतर्गत ये 2000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि डालने की शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से हो रही है। सभी के खातों में ये पैसे पहुंच जाएंगे। अब विनम्र आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप आएं और हमें आशीर्वचन दें। जोरदार तालियों से आइए माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करते हैं। बोलिए भारत माता की जय। नरेंद्र सिंह जी को सुनानी चाहिए। भारत माता की, धार और मध्य प्रदेश की जनता की, सभा में आई बहनों भाइयों की और मेरे भांजे और भांजियों की। मैं बोल रहा हूं इसलिए मैंने मास्क हटाया है। मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि आप मास्क लगा के रखें।
मंच पर विराजमान हमारे वरिष्ठ और आदरणीय नेता श्रीमान विक्रम वर्मा जी, हमारे पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री, पहले तो दिल्ली में नरेंद्र सिंह जी बैठे हैं, हमारे कार्य अब दिल्ली में नहीं असम से बोल रहे हैं। आप सबसे निवेदन है कि एक बार फिर नरेंद्र सिंह तोमर जी का दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजा के स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। हमारे निवेदन पर वे पधारे। आदरणीय महेंद्र सिंह सिसोदिया जी, मेरे मंत्रिमंडल के सदस्य और उद्योग मंत्री आदरणीय श्री राज्यवर्धन दत्तीगांव जी, हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय छतर सिंह दरबार जी, हमारी लोकप्रिय विधायिका आदरणीय श्रीमती नीना विक्रम वर्मा जी, जिला पंचायत की अध्यक्षा बहन मालती पटेल जी, भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष भाई राजीव यादव जी, बहन रंजना बघेल जी, सावित्री ठाकुर जी, पर्वत सिंह चौहान जी, करण सिंह पवार जी, विनोद जी, दिलीप जी, प्रभु जी, अनंत जी, खेमराज पाटीदार जी, मुकाम सिंह किराड़े जी, मुकाम सिंह निकवाल जी, बेल सिंह भूरिया जी, राजेश अग्रवाल जी, जयदीप पटेल जी, नागर सिंह चौहान जी, माधव सिंह जी। अब ये तो यहां है धार में, लेकिन पूरे मध्य प्रदेश में आज हजारों ग्रामों में मुझे सुन रहे, अलग अलग जिलों में सुन रहे मेरे सभी बहनों और भाइयों, भांजे और भांजियों, आप सबको दोनों हाथ जोड़ के शीश झुका के मैं आपको फिर विश्वास दिलाता हूं, मध्य प्रदेश की धरती पर कोई गरीब बिना पक्के मकान के नहीं रहेगा। क्रमशः सबके पक्के मकान बनाए जाएंगे। यही मिशन ग्रामोदय। गांव में रहने वाले भाई बहनों, चाहे शहर में रहने वाले भाई बहनों, उनकी बुनियादी जरूरत पूरा करने का यह अभियान मध्य प्रदेश की धरती पर लगातार जारी है। मेरे दो मंत्रियां आज मंच पर हैं, हमारे विधायक जी हैं, सांसद जी हैं। आज मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं। अभी महेंद्र सिंह जी कह रहे थे कि पुरानी सरकार कहती थी पैसे ही नहीं है, पैसे ही नहीं है, पैसे ही नहीं है। वो रोते ही रहते थे पैसे ही नहीं है। अब पैसा नहीं है भैया तो कौन ने कही थी कि मुख्यमंत्री बन जाओ। अब मुख्यमंत्री बने तो पैसा तो लाना पड़ेगा, लाना पड़ेगा कि नहीं लाना पड़ेगा? अरे बोल के बताओ, बात करें पर लाना पड़ेगा कि नहीं लाना पड़ेगा? और मामा कह रहा है पैसे की कमी नहीं है, कमी नहीं है, कमी नहीं है। 11 महीने में अकेले किसानों के खाते में अलग अलग योजनाओं में 86,000 करोड़ रुपए डाले हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने डाले हैं। और आज फिर कह रहा हूं किसान भाइयों, खाता बही चेक कर लिया करो, नहीं धोखा हो जाए। 23 तारीख को फिर 2,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में डाले जाएंगे, राहत की राशि के। और मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के फिर 23 तारीख को तैयार रहो। कोई महीना ऐसा नहीं जाने दूंगा जब खाते में पैसा नहीं आएगा। लगातार आता रहेगा। और अगर आज के 2,000 करोड़ जो मकानों के लिए किस्त डाली है, इसको मिला लिया जाए तो 1,20,000 करोड़ रुपया गरीब माताएं, बहनें, स्कॉलरशिप, छात्रवृत्ति, पेंशन, ये सब मिला के गरीबों के खाते में आया है। अब यही तो ग्रामोदय है, यही गरीब का उदय है। एक बीच में सरकार आई थी जिसने धोखा दिया, एक नहीं अनेकों वादे कर लिए, अनेकों वचन दे दिए। और धार जिले के बहनों और भाइयों,
किसानों के साथ जो अन्याय हुआ वो आप जानते हैं, कहने की जरूरत नहीं है। हमारे आदिवासी भाई बहनों से भी कई वादे किए थे।